नाभि से ना। और रावण के कहां अमृत है? तो जननी का अंश पड़ा कि नहीं पड़ा? जन्मजात गुण है कि नहीं है ये? तो भैया जन्मजात गुण क्या है? तो देखो जन्मजात जो गुण होते हैं ये ए जन्म। अच्छा ये बताओ, तुम कथल मन से सुना तो नहीं सुना थो? सुना तो नहीं सुना थो? तक गुरु जी मन कथे मन से सुनी गई बातें, मन से कही गई बातें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहता। अब कैसे करूंगा? सुनना मन से सुनना, लेकिन वो मन में नहीं रखना है। कहाँ ले जाना है? बुद्धि तक प्रवेश करना है। कहाँ तक? बुद्धि तक। जब मन से बुद्धि तक प्रविष्ट हुई तो बार बार रिपीटेशन हुई, बार बार बोला चिंतन हुई, ठीक है? तो कहाँ पहुंचे हुआ? चित्त के गुफा में। और चित्त के प्रादुर्भाव कहाँ माने किस प्यारे? नाभि में। कहाँ? मन, बुद्धि, चित्त, ठीक है भैया। अच्छा अगर बैठे होते मन पर साल सन 2024 में सब राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मना हो। चलो जोरदार ताली बजा प्रधानमंत्री पर। कम से कम भगवान रामलला बैठा थी अयोध्या में। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, ठीक भैया? वो शंकर भगवान की जय हो। अच्छा ये बताओ बेटी, अगर तुम अधिक रामायण सुनो तो राम ला पैदा हुए कि प्रमाण देने वाले संत का क्या नाम था जो गवाही दिया? जिसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद से 37 उदाहरण दिए थे। कितने उदाहरण? 33-34 उदाहरण तो तुरंत मिल गया था। 3 उदाहरण जमीन की खुदाई के बाद मिला, बाबरी मस्जिद के, ठीक है? कौन है वो संत था? कौन है वो संत था? झूपद झूपद आवे दाई, झूपद झूपद आवे सातो कही बस गावत भर रहा हो। वो शंकर भगवान की जय हो। रामानंदाचार्य संप्रदाय के बोले राम भद्राचार्य महाराज की जय हो। अब ये भद्राचार्य की विशेषता सुनिए। एक आँखी है हावे गुरुदेव नहीं है, लेकिन बिना आँखी वाले व्यक्ति कैसे भगवान राम का होने का प्रतीक दे सकता है? तो ये क्या है? क्या है ये? तो मैं एक निवेदन कर दो भैया दीदी हो, मन से सुनी गई बातों को बुद्धि पर अगर बार बार रिपीटेशन किया जाए तो बार बार रिपीटेशन होने से वो चित्त के गुफा पर पहुंच जाता है। और जो चित्त के गुफा पर पहुंच जाता है वो ये जन्म तो ये जन्म क्या आने वाले कईयों जन्मों तक काम आता है। और रावण के नाभि में पीयूष अर्थात अमृत, तो ये क्या है? संतों की वाणी है। बोल राज रामचंद्र की जय हो। संतों की वाणी है भैया। तो ये नाभिला सोखे किससे जा सका थे? न भैया नाभिला अमृत सोखे किससे जा सका थे? तो बोले सोखे बर कैसी सरासन श्रवण लगी 31.5 कैसी सरासन श्रवण लगी दीदी। धनुषला चापला कान तक के तीरे के का तात्पर्य है? तो रावण कौन है? अहंकार तद्भक्ता दशमौली। ये क्या है? मोह का प्रतीक है। क्या है ये? और आदमी के मोह बाढ़ते कब? जब कान में प्रशंसा सुनते ना। और यदि किसी व्यक्ति को मारना, किसी व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करना है, भगवान राम हम मारे नहीं दाई क्या करते थे? तार देते। क्या करते थे? मोक्ष काला कहते जान रहे हो? रावण ला भगवान मोक्ष प्रदान करना चाहते। क्या करना चाहते? मोक्ष। तो मोक्ष काला कहते? मोह का अक्षय होना ही। देखिए भैया, धन दौलत संपत्ति ताकत रहने के बाद भी शून्य हो जाना। क्या हो जाना? अपने जीवन में मोह का क्षय होना, मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। और रावण मोक्ष प्रदान करना चाहिए। एक भगवान राम है तेन कहां तक खींचीस? कान तक। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। 31.5 वो बैठो ना, आरती करके जाओ, प्रसाद प्रसाद लेके दाई। 31.5
ए मित्र जी भाई, ये पीला लाइट जलाने की जरूरत थोड़ी से, ये मोल ले ज्यादा वो मत समझिए का टाइम हो गई। वो तो मोला इशारा कर देते आरती करके, मैं इसने बता देते आरती करके। ये नियम है, आखिरी वाला वर्णो है, ठीक है। वो देखा था पीला बत्ती मोर बत्ती ऊपर मन भर जले। वो शंकर भगवान की जय हो। एनोनी चलेगा जैन प्रसंग में चर्चा। 31 कितना बाण छोड़ी, कितने बाण? तो देखिए 20 बाण, देखो नोनी 20 बाण सत्कर्म के, 20 बाण सत्कर्म के और 10 बाण सद्ज्ञान के, का के ज्ञान के, का के, और 1 बाण ज्ञान अग्नि प्रज्वलिता, अग्नि के बाण छोड़ी। और वो ज्ञान का है, तो बोले वो ज्ञान के बाण है। कौन से बाण? जिला कृपा के बाण कहेगी, का के बाण? कृपा के बाण। तो रावण ने 31 बाण मारी, कितना बाण? 31 बाण। तो 10 बाण का है, तो बोले सद्ज्ञान के, का के, और रावण के 10 मुड़ी है। क्या मुड़ी है? 10 मुड़ी। मुड़ी तो है, लेकिन वो मुड़ी में क्या होना चाहिए? ज्ञान होना रही, लेकिन क्या हो गए? ज्ञान के साथ अज्ञान बैठ गए। तो एक केठो बाण, और रावण कर 20 भुजा है। क्या भुजा है? लेकिन 20 भुजा से सत्कर्म करीस नहीं करीस, दुष्कर्म करीस। एक भगवान इला सत्कर्म अर्थात 20 कर्म के बाणों से इनके भुजाओं को गिरा दिया। और एक बार कहा मारी? उनके नाभि पर। कहां पर? नाभि पर। नाभि पर मारने का तात्पर्य क्या है? जो रावण जन्म जन्म के पुण्य अर्जित करके रखे रही से, कहा? नाभि में। कहा? नाभि में। कईयों जन्म का पुण्य एकाग्र करके अमृत के रूप में था, उसे भगवान कृपा के बाण मार करके क्या कर दिए? उस कृपा को शून्य कर दिए, अर्थात शिवमय कर दिए, शून्य काल कर दिए, और रावण का मोक्ष कर दिए, रावण का वध कर दिया। रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस। रघु मतलब जीव और नायक मतलब श्रेष्ठ। रघु मतलब जीव और नायक मतलब श्रेष्ठ। हमन कारण जीवन कारण, और ये जीव में जो श्रेष्ठ है वही राम है। अच्छा, चला रघुनायक और रघुनंदन घलो थे, रघुकुल मनी घलो थे। बाकी मला रघुनायक नहीं किस, रघुवंशी भले किस। का मालूम है? एक बार गिन लो ना। कमल के बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मार्ची के बेटा कश्यप के बेटा मनु के बेटा व्यवस्थ के बेटा इच्छौकुल के बेटा ब्रिकुच्छी के बेटा अनयना के बेटा पृथु के बेटा चंद्र के बेटा जुगनाथ के बेटा कुबल्यास के बेटा त्रिलिहास के बेटा हर्षय के बेटा त्रिशंकु के बेटा राजा हरिश्चंद्र के बेटा रोहित के बेटा विजय के बेटा चम के बेटा भरूक के बेटा वृक के बेटा बहु के बेटा सगर के बेटा अड़भुजस के बेटा अस्मात के बेटा दिलीप कुमार के बेटा भागीरथी के बेटा कौकुस्त के बेटा नाभि के बेटा अप्पत के बेटा आज के बेटा दशरथ देकर बेटा राम। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। इतने वंश हुए भाई राम के, लेकिन किसी को रघुनाथ या रघुनंदन नहीं कहा गया। क्यों भैया? रघुनायक नहीं कहा गया, सिर्फ राम को कहे, बल्कि रघुवंशी है। तो रघु मतलब जीव और नायक मतलब श्रेष्ठ। जो जीवों के श्रेष्ठ हो क्या है? रघु है, रघुनायक है, अर्थात भगवान राम है। रघुनायक सहायक चले मानव काल फनीस, अर्थात स्वयं काल सर्प के रूप लेकर के भगवान राम के सहायता करे बार रावण की ओर जाते। और आइए कृपा की बात, समय बहुत नाजुक है। इही प्रसंग में बड़ गोठिया बर्बाद गए। अभी तो तुम्हारा सुरता में गोठिया एक बात बोल रहे हो भैया। कौन से दिन की कथा कह रहे हो? 10वीं दिन के ईच कथा में पढ़कर गोठिया पर बाँच के 9 दिन तक भगवान राम उपवास रही से। कितना दिन तक? काकर उपवास? माँ जगत जननी रावण को जीतने के लिए शिव का स्थापित करना पड़ा। किसको? लिंग था पही कर रही विधिवत रामेश्वर निर्माण में। तो सिर्फ शिव भर को धारण करने से रावण को जीता। शिव के साथ शक्ति का भी स्मरण करना। तो 9 दिन तक के भगवान राम उपवास रही काकर जगत जननी जगदम्बा के। और जगत जननी जगदम्बा के उपवास रही से रोज 108 टन फूल चढ़ाना पड़े। कौन से फूल बोले? कमल के फूल। कौन से फूल?
और 8 दिन तक के, कौन से दिन तक के? 8 दिन तक रोज भगवान राम 108 कमल के फूल चढ़ाई सुनी, ठीक है। और 9वां दिन में माँ जगत जननी भगवान राम के परीक्षा लेना चाहिए। 108 ठन में से एक ठन फूल ला गायब कर दी। अब भगवान जब लाइन से चढ़ाई था तो एक फूल कम पड़ गए। अगर 108 फूल नहीं चढ़ता तो शायद रावण का मरण। तो राम जैसा धर्मज्ञ, राम जैसा धैर्यवान, राम जैसा विवेकी इस दुनिया में एक और बढ़िया बात। चलो 40 साल के कथा का सर दीदी, कौशल्या मैया राम लेखन नाम से विशेष संबोधित करे। वो नाम कौन से? अरे नाम जे नाम फलीभूत कर दी। रघुवंश नाथम रामायण कम्बन के रामायण, रघुवंश नाथम लिखा है कम्बन के रामायण में दाई है। भगवान राम लगा का है कौशल्या का है कमल नयन, का है कमल नयन। और फूल के ठन कम पड़े है, कौन से फूल? कमल के। और भगवान सोची जिस देवी की मैं आराधना कर रहा हूं वो भी माँ है, और मैं मेरे माँ के लिए मेरा आंख क्या है? कमल। मेरा आंख क्या है? कमल है। तो भगवान तरकस ले तीर ला निकाली और अपन आंखी ले से निकाल के माता के चरण में दुर्गा मैया प्रकट हो गए। बोल दुर्गा मैया की जय हो। और माँ दुर्गा उसको विजय श्री की वरदान दे दी। और 9वें दिन पर माँ ने वरदान दिया, और 10वें दिन में भगवान राम ने रावण का, इसलिए विजयदशमी। और इस प्रसंग में वो चाहे बर्बाद के वो बात में बात बाढ़े, खीरमम बाढ़े, कान तेल फूल में लेगा बाढ़े, पोही बाढ़े। हम ज्यादातर सुने हैं भैया दीदी हो, हनुमान 3 बार भी के रूप बने। लेकिन अगर आनंद रामायण के हिसाब से देखा जाए ना, गुड़ार्थ रामायण के हिसाब से, तो हनुमान जी 4 बार भी रूप बना है। कब? ए दीदी अब वो बात लेकर चल गई तो लाइट जल गई। बोलो का भाई? नहीं बोलो, नहीं बोलो भाई, लाइट जल गई। नहीं देखो, मैं 1 घंटा तुम्हारा ना सिर्फ हंसी मजाक करके लोड बोड कर सकते हो। मैं कहूँ ना तुम्हारे सुनने के तरीकों पर निर्भर करी कथा कैसा कहूँ, हनी दाई। तो चलिएगा वो अंतिम बात अभी बताओ दीदी। एक जटका जन बैठे होते मन हाथ उठा के बताओ के जन अपन पति मरना चाहते। दुनिया के दुष्ट से दुष्ट पत्नी अपने पति का मरना, भले मुंह कहीं नदी से मरती समोल बने लागती सही के, लेकिन सही तौर पति मर जाए वो कभी ना, तो वो कहा कहीं मालूम है नहीं महाराज। तो रावण भगवान ब्रह्मा जी एक तीर देरी से तीर, और वो तीर के द्वारा ही तो मृत्यु हो ही रावण केरी से। का के द्वारा? तीर के द्वारा। और जब इस तीर को कोई मनुष्य चलाएगा तब होगा। रावण ज्ञानी है और जानते रावण हम अच्छा रहो चाहे बुरा रहो, मोर पति बर में कहा रहो भगवान हो है नी। तो वो तीर ला कोला दे दी रावण मंदोदरी ला बोला, और मंदोदरी मैया ओला एक खंभा बना के खंभा के बीच में तीर ला रखवा दी। लेकिन वो तीर ला लायक हो इसना तक कौन किस मालूम है? हनुमत लाल जी महाराज ब्राह्मण बन के विप्र रूप धरी था मन दे गए। और ब्राह्मण के रूप बना करके रावण जब हनुमत लाल जी महाराज की तो भिक्षाम दही की, तो हनुमत लाल जी महाराज ब्राह्मण समझ के तो पति के ऊपर काल मंडरात दे दिया। देख 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 काबर माता के जब वरदान ली खून जब टिपकिस ना तेकर कर्ण फूल गिर के काका मंदोदरी के कोलिया मन चिल्ला लगी, खून के बारिश होते, बादल मन गरजा से। देख वो अब सगुन होते, वो तीर ला मोला दे दे, वो तीर ला मोला तोर पति अमर हो जाएगी। देखिए हनुमान जी झूठ नहीं बोले, तुम्हारा पति क्या हो जाएगा? अब ये सोची इसमें तीर लगू था मोर पति अमर हो जाएगी कोनो मार। लेकिन वो कौन से अमर की बात कर रहे हैं हनुमत लाल जी महाराज? चराचर जगत में भगवान की ओर से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी बाण को ले जाकर के भगवान राम को दिया गया, और भगवान राम ने रावण के नाभि पर संधा दिया और रावण का वध हो गया। बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए मैंने कहा 10 बाण और 30 बाण और 1 बाण की चर्चा हमने की, और कभी मौका लगेगा तो इस पर चर्चा करेंगे। चलिए जोरदार ताली बजा दो जग परिवार बार मन मोल बलाया मोरवाली ला जीवाला पवित्र करे के मौका देओ। एक बार हृदय श्याम शबला सादर नमन, सादर धन्यवाद। और चलिए आरती के बाद फिर विसर्जन भी होगी, तो चलिए आरती की तैयारी करेंगे। एक सुंदर भजन हुआ, एक भजन। चलिए मेला है भराई,
आज मेला है भराई। वो तो नहीं आए मोला। वाह, आ ही नहीं भैया। चलो जोरदार ताली बजा दो बंटी भैया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहा है देखो लाई मंडली अब बड़ा कम देखे पर मिली है, ठीक है। मैं ज्यादातर ना गीत बहुत कम गाता हूं, अभी तुम देख लो लगभग सवा घंटा हो गया। केठन गाना गाया हूं मैं, दो ठन केठन लगी इसकी बंटी भैया बीच में गा रहे थे, नहीं लगी इसका बन मालूम है। जब कथा की ओर जब हम कथा ही स्थापिता कथा, जब कथा क्या है तो बोले जीव के व्यथा को दूर करके कथा को स्थापित करना ही कथा है। और हमारा मूल उद्देश्य रहता है मैया कथा की ओर अग्रसर करना, और कथा हमने कही, ठीक है। और कथा के साथ आप सबका व्यथा दूर करने का प्रयास किया। और आइए आप सबको कह दूं, हम ही क्या है, हम ही क्या है, ये सृष्टि है। हमारे शरीर को ही भूमि मानी गई, और इस सृष्टि में अहंकार रूपी मोह रूपी रावण को मार करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्थापित करना है भैया। तो चलन एक भजन आरती, चलिए आरती करेंगे। चलिए तो तुम माढ़े च रहो। हमारे सब अच्छे मित्र हैं आपके यहाँ, हमारे भैया लगभग हमारे मित्र ही मित्र हैं यहाँ। तो चलिए एवं दीदी ओकर पानी है लोटा में, नजदीक आ जाओ दीदी। चलिए पानी छिड़को अपन ऊपर, पानी छिड़किए भैया। दीदी थोड़ा आ जाओ, भैया अपन भी आ जाओ अपन ऊपर। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वास्तां गतो यपि वा या स्मरेण पुण्डरीकाक्षां बाह्य भयंद्र शुचि ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षं पुनातु। चलिए भगवान में पीला चावल फूल भी चढ़ा दीजिए अगर होगा तो, फूल है में ये चढ़ाइए भगवान में। ओम अक्षतम चोवा चंद्रम रेवच वृणो शांति रक्तम शोभनम पुष्पम समर्पयामहि। तिलक लगा लो एक दूसरा में। ओम चंद्रस्य महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम चिद्रोपणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धि कृष्णवेव। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित प्रचारु वक्षनं उमासितं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। चलो दीदी एक आठ तो फूल होई या पीला चावल वो आरती में से गोल घुमा के वापस थाली ऊपर रख दो ऐसे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपद शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। चलिए भगवान की पहले स्तुति करेंगे गुरुजी, फिर उसके बाद आरती करेंगे, ठीक है। चलिए आप सबसे निवेदन, आप भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जाने अनजाने में हमने कभी किसी का दिल दुखाया हो या कोई पाप किया हो तो हमें किंचन जानकर क्षमा प्रदान करे। और अनवरत 2 दिन तक चलने वाली राम कथा में कहने वालों से और सुनने वालों से यदि कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुआ हो तो हमें अबोध बालक समझ करके क्षमा प्रदान करेंगे। इस भाव के संग चलिए भगवान को बहुत तन्मयता के साथ स्मरण करेंगे। चलिए भगवान की स्तुति।